नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कल एक बयान दिया कि अस्पताल ऑक्सीजन के लिए कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचा रहे हैं। इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में जयपुर गोल्डन अस्पताल के वकील ने पूछा कि ये हमें बता दिया जाए कि मरीज़ के मरने से कितने घंटे पहले हमको फ़ोन करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, मरीज़ों का, संक्रमित लोगों की परेशानी जारी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाटक जारी है। मैं ये नाटक क्यों कह रहा हूँ और आज दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ, इसकी बात करेंगे आगे। उससे पहले आपको बता दें कुछ पॉजिटिव खबरें, सकारात्मक खबरें जो उम्मीद बढ़ाती हैं। क्या क्या आज हुआ, बहुत नक्शल में, बहुत ज़्यादा बातें नहीं, थोड़ी सी बातें। एक अच्छी बात ये हुई कि अमेरिका भारत को कोविशील्ड जो हमारी वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, उसके लिए रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार हो गया है। इससे पहले अमेरिका ने इस तरह के सारे एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था अपने यहाँ से, लेकिन बाइडेन प्रशासन पर जिस तरह का दबाव पड़ा, भारत का, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, वहाँ जो भारतवंशी है अमेरिका में उन लोगों का, उसके बाद ये फैसला प्रशासन ने लिया। इसके अलावा अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आज दिल्ली पहुंच गए। तो ऑक्सीजन के वितरण में और उसके बाकी काम में जो है ये एक सहूलियत बनेगी। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, अच्छी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे और लगातार कम होती जा रही है। और अच्छी खबर ये भी आई कि दिल्ली 7वां और कर्नाटक 8वां ऐसा राज्य बन गया जिसने ये घोषणा की है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। इससे पहले सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने ये घोषणा की थी, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, असम और छत्तीसगढ़ ये राज्य हैं जो पहले घोषणा कर चुके हैं कि हम वैक्सीन मुफ्त में लगाएंगे। महाराष्ट्र में बड़ा कन्फ्यूजन है। 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों की अलग अलग राय है। मुख्यमंत्री ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। जाएंगे कि नहीं पता नहीं। एक और अच्छी खबर ये है कि केरल ऑक्सीजन के मामले में सरप्लस स्टेट बन गया है। उन्होंने जो शुरुआत की थी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की और अपने संसाधनों से ऑक्सीजन बनाने की, उसका नतीजा ये है कि आज केरल अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, उसके अलावा आसपास के 2-3 और राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने में सक्षम है। और एक बड़ी खबर है ऑक्सीजन की दृष्टि से, सप्लाई की दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी, और वो ये है कि तमिलनाडु में जो स्टरलाइट प्लांट था वेदांता का, जो कॉपर का प्लांट था, उसको ऑक्सीजन के निर्माण के लिए खोलने की इजाज़त मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था। राजनीतिक मतभेद थे राज्य में, लेकिन पहली बार द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों पार्टियां एक साथ हो गई इस मुद्दे पर, और द्रमुक ने कहा कि वो ऑक्सीजन के लिए स्टरलाइट प्लांट खोलने के समर्थन में है। इसके बड़े दूरगामी राजनीतिक मायने हो सकते हैं। तमिलनाडु में चुनाव हो चुका है, नतीजा 2 मई को आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि डीएमके की सरकार बनेगी। तो डीएमके का ये कदम केंद्र सरकार के साथ चलने की ओर इशारे के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन अभी वो दूर की कौड़ी है। तो बात दिल्ली की करते हैं। वैक्सीन को लेकर राजनीतिक दलों में जो स्पर्धा शुरू हुई है राजनीति करने की इस मुद्दे पर, उसका सिलसिला जारी है। कांग्रेस शासित 4 राज्यों पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 4 राज्यों ने के स्वास्थ्य मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो 1 मई से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं शुरू करेंगे। और उसका कारण उन्होंने बताया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। बाकी किसी राज्य ने ऐसी बात नहीं कही है। सभी राज्यों की स्थिति एक जैसी है। सब राज्यों से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये जो 2 वैक्सीन हैं, इनका जो उत्पादन हो रहा है उसका 50% कोटा केंद्र सरकार लेगी
जो 45 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी उसके ज़रिए, और इसके अलावा राज्यों को उसमें से वैक्सीन देगी इस आधार पर कि किसके यहाँ ज़रूरत सबसे ज़्यादा है और किसके यहाँ वेस्टेज सबसे कम है। क्योंकि ये बड़ी शिकायत आ रही है वैक्सीन के वेस्टेज की, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में अभी उत्पादन नहीं हो रहा, वो एक समस्या है। माना जा रहा है कि 18 से 23% तक वेस्टेज हो रही है, ये बहुत बड़ी मात्रा है। तो इस आधार पर केंद्र सरकार अपने कोटे में से राज्यों को अलग से वैक्सीन देगी। उसके बाद जो 50% बचता है उत्पादन का, उसमें से जो कंपनियां हैं उनसे राज्य खरीद सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद सकते हैं, और वो उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा इन कंपनियों से दाम। इन कंपनियों ने दाम की घोषणा कर दी है, दाम पर राजनीति चल रही है, वो ये अलग मुद्दा है, उस पर फिर कभी बात कर सकते हैं। अभी मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, 50 लाख कोविशील्ड और 50 लाख कोवैक्सीन। इसी तरह से बाकी दूसरे राज्यों ने ऑर्डर दे दिए हैं और कंपनी ने भेजने का वायदा भी कर दिया। अब लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, कोल्ड चेन कैसे बनेगी, कैसे पहुंचाया जाएगा, इनकी बात हो रही है। इन 4 राज्यों में से जो कांग्रेस के शासन वाले हैं उनमें से बाकी का तो कोई रिएक्शन नहीं आया। राजस्थान की ओर से यह कहा गया है कि हमने जो है कोविशील्ड यानी सीरम इंस्टीट्यूट से संपर्क किया था वैक्सीन के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जितना ऑर्डर आ गया है उसको पूरा करने के बाद हम 15 मई के बाद ही अतिरिक्त ऑर्डर ले पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे। तो ये स्थिति है वैक्सीन की। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वैक्सीन को लेकर भी किस तरह की राजनीति हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन लौट कर आते हैं दिल्ली की बात पर। दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है। हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आज फिर सुनवाई हुई, और वहाँ ये जो मैंने आपको शुरू में बयान सुनाया वो जयपुर गोल्डन अस्पताल, जहाँ अभी 2 ही 3 दिन पहले 20 मरीज़ ऑक्सीजन की कमी से मर गए, उन्होंने सीधे अदालत में, खुली अदालत में आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार फेल हो गई है। वो इस जो सप्लाई चेन है उसको समझती नहीं है, उसने उसमें कुछ सुधार करने की बजाय उसको डिसरप्ट किया। हम फ़ोन करते हैं, एसओएस भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। इस वजह से दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, कोर्ट से कहा कि अगर दिल्ली सरकार ये ना करे, अगर ये डिसरप्शन ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है दिल्ली में। इसी तरह आइनॉक्स जो कंपनी है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, देश में कई कंपनियां हैं, उनमें 2 बड़ी कंपनियां हैं, एक लिंडे और दूसरी है आइनॉक्स। आइनॉक्स दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। उसका ये कहना है कि ये दिल्ली सरकार ऐसी है जिससे हमको समस्या हो रही है, देश में बाकी किसी राज्य सरकार के साथ हमारी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ दिल्ली के साथ समस्या है क्योंकि इनका कोई सिस्टम नहीं है। इनको ये पता नहीं है कि अगर वैक्सीन आ रही है तो किस अस्पताल में जानी है, किस अस्पताल में ज़रूरत है। ये दिल्ली हाई कोर्ट में, ये खुली अदालत में ये सब बातें कही गई। अब दिल्ली सरकार का रोना लगातार क्या है, आज विज्ञापन भी दिया है कि कंटेनर चाहिए, हमारे पास कंटेनर नहीं है। इससे पहले सुनवाई में कहा गया था कि जो है आप कंटेनर का इंतज़ाम कीजिए खुद ही, जैसे बाकी राज्य कर रहे हैं, तो उसके लिए विज्ञापन दिया। और आज कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील से जब पूछा गया, कंपनी ने कहा कि हम कंटेनर देने को तैयार थे, तो दिल्ली सरकार के वकील ने यह कहा कि हमारे पास उस समय कंटेनर था इसलिए हमने नहीं लिया। अब आप देखिए, एक तरफ आप विज्ञापन दे रहे हैं कि कंटेनर चाहिए, दूसरी तरफ मिल रहा है तो ले नहीं रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को देश की चिट्ठी लिखी कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, आप मदद कीजिए। ऑक्सीजन के मिलने का पूरा सिस्टम तैयार है, व्यवस्था चल रही जिसके तहत बाकी राज्य काम कर रहे हैं। वो ये है कि देश में जितनी भी मेडिकल ऑक्सीजन बन रही है वो सब केंद्र सरकार लेगी। राज्य सरकार किसी कंपनी को सीधे ऑर्डर नहीं दे सकती। केंद्र सरकार ने सब राज्यों की ज़रूरत के मुताबिक कोटा तय कर दिया, उनकी जो मांग है, उनकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक कोटा तय कर दिया है। अब उसके बाद ये भी तय कर दिया है कि किसको कहाँ से ऑक्सीजन लेनी है।
राज्यों का काम इतना है कि वो टैंकर भेजें और ऑक्सीजन मंगवा लें। तो फिर ये लिखने की क्या ज़रूरत थी मुख्यमंत्रियों को? दिखाने की कोशिश कि हम दिल्ली वालों के लिए कितने चिंतित हैं। मैं जो नाटक की बात कर रहा हूँ वो दरअसल महारत हासिल है अरविंद केजरीवाल को विक्टिम कार्ड खेलने में। हर समय ये दिखाओ, देखो मैं सताया हुआ हूँ, कितना अत्याचार हो रहा है मुझ पर, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, पूरा ज़माना मेरे खिलाफ है, अकेले लड़ रहा हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी उन्होंने, सज्जन जिंदल को चिट्ठी लिखी, जिंदल ग्रुप के जो मालिक हैं, स्टील कंपनी है उनकी, कि हमको ऑक्सीजन दे दीजिए। वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि आपको सीधे इस तरह से नहीं मिल सकती। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो इसलिए लिखा कि उनके पास जो बची हुई हो, अगर कुछ सरप्लस हो तो दे दे। तो उन्होंने कहा वो भी नहीं मिलेगी। एक बूंद ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की केंद्र सरकार लेगी और वो बाकी राज्यों में ज़रूरत के हिसाब से बांटेगी। तो इसलिए आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। नाटक और अभियान का हाल ये है कि एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही, दो तरह की कैंपेन सामने आई। आपको अभी ये ट्विटर हैंडल दिखाई देंगे जिन पर लिखा हुआ है, दो तरह की बातें लिखी हुई हैं। एक कैंपेन जो चला है उसमें कि 3 घंटे तड़पने के बाद मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मोदी जी आपका सिस्टम जीत गया, हमारा परिवार हार गया। ये पता नहीं कितने लोगों की माँ ऐसे ही बोलकर चली गई। एक एग्जैक्टली हूबहू जैसे पीछे हमने बताया था दूसरे मामलों में, वैसे ही इस तरह का कैंपेन चल रहा है। दूसरा कि मुझे कोविड हो गया था, मेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन रोज़ दिल्ली सरकार से हाल पूछा जाता था, फ़ोन आता था कि आप कैसे हैं, कोई ज़रूरत तो नहीं है। दिल्ली सरकार ने ऐसे संकट के समय मेरा ख्याल रखा। भाई आपने ख्याल रखा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो जो लोग खड़े हैं अस्पताल के बाहर मरीज़ को लेकर, जिनको बेड नहीं मिल रहा है, जिनको बेड मिली तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनमें से कोई क्यों नहीं लिख रहा है? कोई क्यों नहीं ट्वीट कर रहा है? कोई उनके परिवार का क्यों नहीं कर रहा है? उनका हाल पूछने क्यों नहीं जा रही है दिल्ली सरकार? तीसरी चीज़ देखिए, आज मुख्यमंत्री जी राधा स्वामी संप्रदाय वालों ने कोविड अस्पताल तैयार किया है, उसका निरीक्षण करने गए, बड़ी अच्छी बात है। पूरे फौज फाटे के साथ गए, कोई हर्ज नहीं है। दिल्ली में आप मुख्यमंत्री हैं, कोविड हॉस्पिटल बना है, उसका निरीक्षण करने आप जाएं, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको याद है 20 अप्रैल को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं और वो अपने को आइसोलेट कर रहे हैं। तो सेल्फ आइसोलेशन जो है वो भी कम से कम 10 से 14 दिन का होता है। आज 6ठा दिन है। वो क्यों बाहर निकले? क्या वो उनके साथ जो लोग थे उनकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल रहे हैं? और क्या वो खुद ही अगर इंस्पेक्शन करने जाते तभी कुछ पता चलता, वरना न पता चलता कि क्या समस्या है और क्या करना है? तो अरविंद केजरीवाल, देखिए कई लोगों ने कहा कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, क्या वही अकेले हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, दूसरी राज्य सरकारों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सभी राज्य सरकारें, सभी मुख्यमंत्री अपने स्तर से लगातार स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कहीं ज़्यादा है, कहीं थोड़ी कम है। किसी की कोशिश ज़्यादा कामयाबी दिखा रही है, उसका नतीजा आ रहा है, किसी की कम। लेकिन कोई नाटक नहीं कर रहा है, कोई स्थिति सुधारने का दिखावा नहीं कर रहा है, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा है। आप प्रधानमंत्री की बैठक में जाएंगे, उसका लाइव टेलीकास्ट कराएंगे। आप जो है विज्ञापन देंगे कि टैंकर चाहिए और टैंकर मिलेगा तो लेंगे नहीं। ऑक्सीजन आएगी तो आपको पता नहीं है कि कहाँ भेजना है। तो ये सब मिलाकर अरविंद केजरीवाल को लेकर भाई बार बार मन में सवाल उठता है कि आखिर किस तरह के राजनीतिज्ञ हैं। मुझे नहीं लगता देश में कोई और मुख्यमंत्री है जो इस तरह का व्यवहार करता है, और वो भी इतने संकट के समय में। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल ही हैं।
वो न सुधरे हैं न सुधरेंगे। इसलिए दिल्ली वालों को उनको तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। संकट हो, अच्छी स्थिति हो, दोनों परिस्थितियों में। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, जाते जाते आप सब लोगों को इस बात का धन्यवाद और आभार ज़रूर कि बहुत कम समय में, 1 महीना भी नहीं हुआ, 23-24 दिन में इस चैनल की जो है सब्सक्राइबर की संख्या 11,000 के ऊपर चली गई। ये आप लोगों के स्नेह और सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। इसलिए फिर से अनुरोध है कि चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। नमस्कार।